and welcome back to Little Scholars, where future lies in your own abilities. Guys, आज हम बात कर रहे हैं हमारा कंटिन्यूएशन वीडियो, जिसके अंदर हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। हाफ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, ठीक है, और बचा हुआ हाफ वीडियो ये रहा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कुछ डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर वन थिंग, जनरेटर्स, मोटर्स, फ्लेमिंग्स के दोनों बचे हुए रूल, वी डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक सर्किट्स एज वेल, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, ये सारी चीजों के बारे में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में भी जहां से एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, राइट, तो आपको यहां से मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ भी आई थिंक क्वेश्चंस अपलोडेड नहीं थे, जस्ट बिकॉज के पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। देखते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा वो, और मैं कोशिश करता हूं कि अब आपकी वीडियोस थोड़ी सी फटाफट से अपलोड हो रिवीजन की, ताकि हम लोग 15th ऑफ फेब, दैट इज मैक्सिमम 15th ऑफ फेब, हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीशन कर सकें, ठीक है, राइट, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द गैस पेपर्स, सैंपल पेपर्स, इजी लेवल, मीडियम लेवल एंड द हार्ड वन ऑल्सो, ठीक है। इस तरीके के आप आई थिंक आपको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग अपलोड कर रहे हैं उनसे, प्लस उनके सोल्यूशन से, ठीक है। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। वी हैव देखिए, किसी भी कंडक्टर के ऊपर विच कैरीज अ करंट, फोर्स लगता है। तीन चीजें एक साथ काम करती हैं, पहला हुआ फोर्स, दूसरा हुआ मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा हुआ करंट, ठीक है। हम इन तीनों चीजों को पढ़ेंगे इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। सबसे पहले आई थिंक यस्टरडे somebody has asked me a difference between फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए दोनों जो रूल हैं, दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, राइट, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर के लिए फंक्शन करता है। उसके अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों गिवन होंगे। आपको ये पता करना होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि हम दोनों तरफ यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और वी हैव दिस थिंग। चलिए, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड और ये रही मैग्नेटिक फील्ड। कंडीशन नंबर वन, सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोर्स लगेगा जहां पर करंट फ्लो हो रहा है, वन थिंग। सेकेंड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ तभी फोर्स लगेगा। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। और अब देखिए, जब ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का और ये पोर्शन, अगर हम ये पोर्शन देखें तो दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम लाइन में अलाइन है, इसीलिए इसके ऊपर और इस एक्सेस के ऊपर कोई भी करंट फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ फोर्स इसके ऊपर और इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से चल रहा है, यहां 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 और यहां, यानी कि इधर डाउनवर्ड है और इधर क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, और ये जो रोटेटर कॉइल है ये ऑटोमेटिकली ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है ना। अब देखिए, जब ये पोर्शन आया, अब मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, बट करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो अगर हम अज्यूम करें दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड,
डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स जो है वो कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और ऑटोमेटिकली ये वापस से क्या रोटेट करना चालू कर देगा, इस तरीके से रोटेट करना चालू कर देगा। ठीक है, राइट। तो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जनरेट्स अ फोर्स ऑन एनी डिवाइसेस। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर भी, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले एक चीज नोट कर लें, मुझे पता है कि सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम कहां होती है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होगी आपको वो इस चीज में होगी कि आप कौन सा रूल अप्लाई करें। ठीक है, आई नो कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेजेस में कि सर यहां प्रॉब्लम हो रही है, यहां प्रॉब्लम हो रही है, सर यहां प्रॉब्लम हो रही है, वी आर नॉट एबल टू डिफाइन कि लेफ्ट हैंड लगाएं कि राइट हैंड लगाएं। ठीक है, हम लोग डायरेक्शन क्या लें। तो बेटा उस चीज के लिए आप एक काम कीजिएगा, आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है या करंट। अगर आपको फोर्स निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आप लेफ्ट हैंड यूज कीजिए, और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है तो आप राइट हैंड रूल यूज कीजिए। ठीक है, मोटर के अंदर लेफ्ट हैंड लगेगा, जनरेटर के अंदर राइट हैंड रूल लगेगा। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ है, दिस इज लेफ्ट हैंड रूल बता रहा हूं, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। बट इफ इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ करंट, ये रहा, फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूव करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कॉइल है, एक पोर्शन पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स और एक पे डाउनवर्ड, तो इधर अगर अपवर्ड है तो इधर डाउनवर्ड होगा एंड इट विल रोटेट लाइक दिस। ठीक है, राइट, ओके। नाउ वी हैव सेकंड थिंग, जो फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। आप जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही तेजी से फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड और उतनी तेजी से फोर्स जनरेट होगा, एंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एज वेल, आर्मेचर कॉइल। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIN। ठीक है, तो B का जो फॉर्मूला बना F अपॉन IN, एंड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, टेस्ला। तो टेस्ला यूनिट हमारे पास आ सकती है पूछने के लिए। ठीक है, ये रूल था, और इसके ऊपर एक डिवाइस है मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल, व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो कॉइल ऑटोमेटिकली रोटेट होना क्या कर देगा, चालू कर देगा। एंड वंस द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग इट जनरेट्स समथिंग। ठीक है, राइट, ओके। तो फैन इट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, मिक्सी मोटर है, ठीक है ना, वो रोटेट होना चालू हो जाता है। तो दिस इज द सेम प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, कम्यूटेटर, आर्मेचर एंड ब्रशेस। दिस कम्यूटेटर इज अ मेन डिवाइस। आर्मेचर तो हमारी वो कॉइल हो गई पूरी की पूरी। ब्रशेस हम दो नीचे लगाते हैं। आई थिंक वी ऑल हैव अ डायग्राम, आप बुक्स में डायग्राम देख सकते हैं, मैंने यहां नहीं बनाया है बिकॉज इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, चलिए कम्यूटेटर नीचे दो आयरन ब्रशेस लगे हुए इस तरीके से। ठीक है, राइट, दीज आयरन ब्रशेस help to change the polarities, right? क्योंकि हाफ साइकिल के बाद there is a need to change the polarity and this commutator helps to change the polarity. ठीक है, right, to reverse the direction. तो इसीलिए ये कम्यूटेटर लगा हुआ है, और इस कम्यूटेटर का आपके पास फंक्शन भी आ सकता है। वो पूछ सकते हैं कि कम्यूटेटर का क्या मेन फंक्शन है। तो कम्यूटेटर का एक ही मेन फंक्शन है, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ current or to reverse the polarity as well. ठीक है, now we have one next topic as let me see, okay, now we have electromagnetic induction. This is one of the most important topic, and a few days back somebody has asked me this electromagnetic induction. बेटा अभी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए, electromagnetic induction, electro means in the presence of electric field and in the presence of magnetic field we are inducing
इंड्यूसिंग मीन्स वी आर जनरेटिंग समथिंग, ठीक है, राइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी आर जनरेटिंग समथिंग, इंड्यूसिंग समथिंग, और जो चीज इंड्यूस होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, राइट। ओके, तो देखिए कि फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग अ करंट, हम लोग करंट जनरेट कर रहे हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करके। दिस शोज दैट मैग्नेटिज्म कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमारे पास ये है, और इस पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ही हमने एक बार मैग्नेटिक बार इसके अंदर लेके गए तो किस तरीके से, या गैल्वेनोमीटर विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट यूज, किस तरीके से वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो देखिए जैसे जैसे अभी ये है, अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है। देखिए इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता है वैसे वैसे करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, राइट। दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एज वेल। पहले हुआ करता था, अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फ्लक्स का मतलब कि इस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर चेंज होंगी तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंड्यूस करंट। तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक भी फील्ड लाइन नहीं है जो इससे क्रॉस हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा अंदर लेके गया, नाउ फील्ड लाइन चेंजेस। अब यहाँ पे फील्ड लाइन इंक्रीज हो गई, 1 2, और जैसे ही ये फील्ड लाइन इंक्रीज होंगी इसके अंदर भी क्या जनरेट होना चालू कर देगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स करंट, और इसमें ऑटोमेटिकली करंट जनरेट होना चालू कर देगा एंड स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग। यह आपका गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा। और आपने जब इसको अंदर जैसे जैसे अंदर लेके जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, और जब इंक्रीज होंगी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। बट जैसे ही आपने इसको अंदर ले जाके यहां पे रोक दिया, और जैसे ही ये रुक गया, रुकने के बाद ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वापस से नल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये अंदर पहुंचा तो मान लो 10 लाइन पास हो रही थी, यहां जाके रोक दिया तो अभी भी तो 10 ही लाइन पास हो रही है। और करंट कब चेंज होता है, इंड्यूस होता है? जब आप फ्लक्स को, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हो। बट जैसे ही आपने इसको रेस्ट पे ले जाके रख दिया तो अब फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही, तो कोई भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। और जैसे ही हम इसको वापस से पीछे लाना चालू करेंगे, गैल्वेनोमीटर उल्टी तरफ डिफ्लेक्शन करना शो कर देगा। दैट शोज दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और अ चेंजिंग फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर क्रॉस सेक्शन एरिया generates electric current, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, दिस माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कमिंग बोर्ड एग्जाम्स। अभी भी बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक है, राइट। ऑन दिस प्रिंसिपल जनरेटर वर्क्स, ठीक है, जनरेटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है ना। देखिए अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, आई थिंक ये कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होता है। नंबर 1, वाइंडिंग ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल की वाइंडिंग कैसी है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ, इन सारी चीजों के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर ये चीजें ज्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, इंड्यूस करंट भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो व्हाट इज इंडक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, electric field, we are generating current, and the current which is generated is known as induced current, ठीक है, right। तो ये चीजें हैं। Now we have two things, one is direct and the one is alternating current। डायरेक्ट करंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप लोगों के पास सेलफोन्स है, हमारे यहाँ पे स्विचेस के अंदर एसी आ रहा है, एसी सप्लाई आ रही है। आपने ये देखा होगा कि हम लोग चार्जर लगाते हैं और चार्जर के ऊपर लिखा होता है 6 वोल्ट डीसी, या हमारे फोन की बैटरी पे लिखा होता है 6 वोल्ट डीसी। इसका मतलब क्या कि इसमें 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और डीसी मींस डायरेक्ट करंट, ठीक है। बट आ तो एसी रहा है, तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन कर रहा है, चार्जर। और चार्जर्स के अंदर क्या लगा होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, विच कन्वर्ट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स हम लोग उसको कन्वर्जन करना,
उसको 220 वोल्ट से 6 वोल्ट तक लाना, स्टोर करना और डीसी में कन्वर्ट करने का सारा काम करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट क्या होते हैं? वो सारे करंट जिनके करंट की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल फिक्स रहती है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही, और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक जा सकते हैं, दे आर नोन एज डायरेक्ट करंट। यहां नीचे ग्राफ में आपको एक सीधी लाइन दिख रही है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, दैट इज डीसी। ठीक है, राइट। इट ऑलवेज गिव्स अ फिक्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेट, चेंज बार बार। तो एक बार तो पॉजिटिव साइकिल चलेगी, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। तो हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। फ्रीक्वेंसी, टाइम, हर 1/100 सेकेंड के अंदर हमारी जो एसी है वो अपनी पोलैरिटी क्या कर लेती है? साइकिल चेंज कर देती है 1/100 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, राइट। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। वी हैव ऑल्टरनेटिंग साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल एंड रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज व्हाट? Alternating currents. ठीक है, now next thing we have, let me check. Okay, now we have electric generators. What are electric generators? वो generate मतलब जनरेट करना। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तो वो जनरेटर्स या वो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के काम में आते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के काम में आते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दैट कि whenever there is a relative motion of a conductor in the presence of magnetic field, it induces a current. ये करंट इंड्यूस करेगा। एंड आई थिंक अब आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दिस इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के अंदर आपके पास मोशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ये हमें कौन बताता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट। सेम वही फिनोमेना, सेम उसी तरीके का फंडा। देखिए वापस से आपके पास यहां पर कम्यूटेटर की जगह ऑल्टरनेटर लगा होता है। ठीक है, वी हैव कार्बन ब्रशेस, ठीक है, एंड वी वन मोर थिंग इज व्हाट? स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, राइट। बिल्कुल उसी तरीके का बनेगा। यहां पर ऑल्टरनेटर का काम है टू फंक्शन इट एज इन द प्रेजेंस ऑफ एसी और डीसी। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करता है एसी और डीसी के बीच में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इस पूरी की पूरी जनरेटर के अंदर कौन सा डिवाइस है जिसको हटा दिया जाए तो वो डीसी की तरह काम करेगा, लगा दे तो वो एसी की तरह भी काम करने लग जाता है। तो वी हैव एन ऑल्टरनेटर विच हेल्प्स a device to work in the presence of AC, alternating current। तो जैसे alternating current की साइकिल चेंज होती है, ये ऑल्टरनेटर भी अपनी पोलैरिटी ऑटोमेटिकली क्या करता है? कन्वर्ट कर लेता है। कार्बन ब्रशेस हेल्प करते हैं और इन कार्बन ब्रशेस से गैल्वेनोमीटर अटैच होता है, जिससे कि जैसे यहां से करंट फ्लो होता हुआ आया तो वो गैल्वेनोमीटर में क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, वी हैव दिस थिंग आल्सो। ठीक है, देखिए अगेन यही चीज, फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, उल्टा फिनोमेना करेंगे। अगर सपोज कीजिए कि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, फोर्स ये रहा, ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा है, तो करंट कहां जनरेट होगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, करंट किस डायरेक्शन में जनरेट होगा? डाउनवर्ड में। और अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर दूं, यानी कि इस वाले पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये वाला सेक्शन, इधर वाला सेक्शन नीचे जाएगा तो करंट इसमें बाहर की तरफ जनरेट होगा, यानी कि यहां पे तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया इस तरीके से,
ठीक है, राइट। और यहां पर करंट का जो डायरेक्शन है वो कहां हो गया, डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। इस पे ऊपर लग रहा है और इस पे नीचे, ठीक है। सडनली अब आप देखिएगा यहां पे पोलैरिटी रिवर्स हुई, ठीक है। अब वापस से डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे, ये इस तरीके से रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द फंक्शंस ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स, ठीक है। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है, दैट इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम किसी कॉइल का मोशन करते हैं, इट जनरेट्स an electric current. How it generates an electric current? Let us see over here. ठीक है, यहां पे देखते हैं हम लोग। देखिए कैसे द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। अभी ये कॉइल ऐसी की ऐसी रखी हुई है, बिल्कुल सिंपल, नो प्रॉब्लम। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे क्रॉस हो रही है सारी की सारी, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट्स एन करंट। अभी मैं इस फील्ड को ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है। लेट अस सी लाइक दिस। इसको ऐसा मैंने टिल्ट हो गया हल्का सा, देयर इज अ टिल्टिंग, ये ऊपर की तरफ रोटेट हो रहा है। 1 2 3 4 4 5 6 और 7। सबसे पहले यहां पे 7 लाइन पास हो रही थी और अब यहां पे सिर्फ 4 लाइन पास हो रही है। धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ तक पहुंचेगा, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे रखा हुआ है। नाउ इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके ये यूं है, ये यूं रोटेट हो रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, इस पोजीशन पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, आप नोट कर सकते हैं। इस पोजीशन पे सारी हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे कम हो गई और ऊपर लेके जाओगे तो, ठीक है। तो जैसे ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, इट इंड्यूसेस अ करंट, और जैसे ही करंट इंड्यूस होगा, हमारे पास इन कार्बन ब्रशेस से लगा हुआ गैल्वेनोमीटर है, इट डिटेक्ट्स द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मोटर, जनरेटर, एसी, डीसी, आई थिंक दिस इज मच क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कंडीशंस में होंगे, फिर भी नहीं आते डिस्क्रिप्शंस के क्वेश्चंस, आई लेट यू नो द आंसर्स, ठीक है। दैट विल हेल्प यू अलॉट। नाउ वी हैव वन थिंग लेफ्ट, दैट इज व्हाट, फ्यूज, ठीक है। अब फ्यूज इज अ काइंड ऑफ एन वी कैन से एलिमेंट, एक एलिमेंट का बना होता है बेसिकली। हम देखते हैं क्या फंक्शंस है, क्या डेफिनेशन हो सकती है फ्यूज की और कहां पे यूज किया जा सकता है। बेसिकली इन डोमेस्टिक सर्किट्स वी आर यूजिंग फ्यूज, ठीक है, राइट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, ठीक है। और जैसे ही हाई पावर आई, सपोज कीजिए फ्यूज एक सर्किट को कनेक्ट करने के काम में आ रहा है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली लो होगा, ठीक है ना, फटाफट से मेल्ट डाउन हो जाएगा। तो अगर यहां पर हाई वैल्यू ऑफ करंट आया, वोल्टेज आया, तो ये ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो गया तो सर्किट टूट गया, और जब सर्किट टूट गया तो हम लोग आगे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो फ्यूज एलिमेंट होता है वो प्रोटेक्ट करने के काम में आता है हमारे डिवाइसेस को एट द टाइम ऑफ व्हाट, जब बहुत ज्यादा करंट आ गया है, बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया है, उस समय इन सारी चीजों को खत्म करने के काम में आता है। वी हैव 2 वायर, 3 वायर सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट के अंदर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है, करंट के काम में आता है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, ग्राउंड वायर। ग्राउंड वायर का क्या काम है, देखिए मोटा सा 3 पिन जो होती है, तो उसमें सबसे मोटे वाला सबसे पहले अंदर घुसता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है ना, यूं। तो ये जो है सपोज कीजिए दिस इज ग्राउंड, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। ये लाइव, ये न्यूट्रल, चलिए मैं लाइव और न्यूट्रल इसी से ले लेता हूं। रेड वायर, ग्रीन वायर एंड वी हैव अ ब्लैक अर्थ वायर। तो वो अर्थ वायर इस तरीके से बाहर निकला होगा, दिस इज लाइव वायर, दिस इज न्यूट्रल वायर, ठीक है, राइट। कलर भी यही लिया है कोडिंग के हिसाब से, है ना। तो देखिए ये हमेशा आगे की तरफ होगा, तो जैसे आप स्विच में प्लग को इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले अर्थ वायर अंदर जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा करंट होगा, चार्ज होगा, वो अर्थ वायर एक प्लेट के लेके थ्रू नीचे लेके अर्थ में डाल देता है, जिससे हमारे डिवाइसेस को हार्म ना हो, ठीक है। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों मेंटेन होंगे 220 वोल्ट और न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी व्हाट, 220 वोल्ट, और इसी वजह से ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल,
फोर्स लगता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है, राइट। तो फ्यूज क्या करता है, सपोज कीजिए कि इससे ज्यादा करंट आया, इससे ज्यादा वोल्टेज आ गया, ठीक है ना। तो जब इससे ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो उस केस में फ्यूज वायर मेल्ट डाउन हो जाएगा, और जैसे ही फ्यूज वायर मेल्ट डाउन हुआ, ये आगे करंट को पास नहीं करेगा वोल्टेज को, और हमारे डिवाइसेस फंक्शन करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस हैं दे वर्क ऑन 220 वोल्ट प्लस माइनस 10 और वी कैन से 20 वोल्ट। तो 200 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक की रेंज के हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो उनकी डिवाइसेस की रेटिंग्स को हार्म करना चालू कर देता है, ठीक है। तो इसलिए फ्यूज वायर एक बहुत इंपॉर्टेंट वायर है, ठीक है, राइट। वी हैव टू कंडीशन, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हाई टेम्परेचर आएगा, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, ऑटोमेटिकली स्विचेस बंद हो जाएंगे, ठीक है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी शादी में गए एंड बहुत अच्छा गाना बना था, स्टॉल्स भी बहुत अच्छी थी, ठीक है, सारा बफे सिस्टम था, बहुत अच्छा खाना था, हम लोगों ने इतना ज्यादा खा लिया कि 2 रोटी की भूख की जगह 8 रोटी खा ली। नाउ व्हाट विल हैपन, आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज द सेम सिचुएशन ऑफ ओवरलोडिंग। हमने एक सिंगल स्विच बोर्ड के ऊपर इतने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया और सबको ऑन कर दिया, जिसकी वजह से वो वायर लोड नहीं उठा पाया, ओवरलोडिंग, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली बर्न करना स्टार्ट कर देगा और उसकी वजह से आग भी लग सकती है, ठीक है। तो गाइस, ये हुआ हम लोगों का क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म। डिस्क्रिप्शन लिंक जाइए, फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हम लोग कल मिलेंगे आपके साथ सॉल्यूशंस वीडियोस के साथ, प्लस एक नया चैप्टर लाइव के साथ, राइट। आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना